तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा द्विघात समीकरण चल रहा था। तो द्विघात समीकरण में 4.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम उसके आगे की प्रश्नावली यानी 4.3 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट भी करिए, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप उसमें लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते हैं। तो अब आज से आप लोग लाइक भी करिए और वीडियो को कमेंट भी करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आगे से उसमें सुधार भी करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये तो आपकी प्रश्नावली पूरा है। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में करना क्या था। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मूलों की प्रकृति बताना है, यानी कि जो रूट्स हैं उसके नेचर कैसे हैं। तो जो हम पहली बेसिक क्लास लिए थे उसमें पूरे चैप्टर का हम बेसिक बता चुके हैं। जो प्रकृति है वो कैसे हम पता करेंगे कि मूल की प्रकृति कैसे है। तो पहले इन तीनों क्वेश्चन में आपको मूलों की प्रकृति चेक करना है। उसके बाद अगर मूल वास्तविक हैं तब उनका अस्तित्व होता है, अस्तित्व है तो उन्हें आपको ज्ञात भी करना है। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है विविधकर। तो आपको हम बता चुके हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान होंगे, यानी कि जो इसका नेचर होगा, प्रकृति होगी, वो ऐसे होगा। दूसरा क्या बताए थे? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होंगे तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ये आपको याद रखना है। प्रकृति हमेशा विविधकर से ज्ञात की जाएगी। तीसरा क्या होगा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल होंगे आपके काल्पनिक। एक और आप कर सकते हैं, यदि बी स्क्वायर, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? पूर्ण वर्ग हो, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो पूर्ण वर्ग आए, तब मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं कैसे होंगे? परिमेय होंगे। ये बात आपको याद रखना है। तो अब देखिए यहां पे मूल के अस्तित्व की बात है। तो अस्तित्व कब होता है? जब हमारे मूल वास्तविक होंगे तो उनका अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे तो उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं, इसके मूल कैसे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। तो अगर तुलना करेंगे तो a की जगह पे क्या है? 2 है, b की जगह पे क्या है? चिन्ह सहित लेना है -3, और c की जगह पे क्या है? 5 है। अब आप यहां पे फार्मूला, विविधकर का फार्मूला आप लिख लीजिए।
विविधकर का फार्मूला क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे रख दीजिए वैल्यू, तो b की वैल्यू कितना है -3 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितना है 5 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5 दूना 10 चौका 40, तो कितना आ गया -31। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो d है जो आपका विविधकर है वो -31 आ गया। तो अगर माइनस में आ जाता है तब क्या बोलते हो कि मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे। तो मूल कैसे हैं, काल्पनिक होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो जब मूल काल्पनिक हैं उनका अस्तित्व यहां पर नहीं है। यहां पे आप लिख सकते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो काल्पनिक होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तब आप मूल को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ये यहीं पे इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसको भी आपको चेक करके देखना है कि इसके मूल कैसे हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना कर लीजिए आप। तो जब यहां पे आप तुलना करेंगे तो a की जगह पे क्या मिलेगा 3, b की जगह पे क्या मिलेगा -4√3 और c की जगह पे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो a b और c की जब वैल्यू पता हो गई तो हमको निकालना है विविधकर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो -4√3 पर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब इसको क्या करना है 2 बार गुणा करना है। तो माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस, और 4 को 2 बार करेंगे तो यानी 4 चौक 16, और √3 को 2 बार करेंगे तो रूट हट जाएगा, 4 तिहाई 12 चौका 48 आ गया। 16 तिरिक 48 माइनस 48 यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो अगर हमारी वैल्यू डी यानी विविधकर 0 आ जाता है, यहां अभी आपको लिखवाए थे, देखिए मूल कैसे होंगे वास्तविक और समान होंगे। तो जब मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे तब उनका अस्तित्व होगा और उनको हम निकाल सकते हैं। अतः नहीं, यहां पे हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं क्या है समान है। तो मूल वास्तविक और समान है, अतः मूलों का अस्तित्व है। तो यहां पे इसके मूल का जो अस्तित्व है तो उनके मूल को हमको क्या करना है अब निकालना भी है, क्योंकि यही क्वेश्चन में बोला है कि अस्तित्व है तो आप उन मूल को भी ज्ञात करिए। तो आइए हम मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो मूल ज्ञात करने का आपको तरीका पीछे बताया जा चुका है कि गुणनखंड करके इनका क्या करना है, आपको मूल निकालना है। तो गुणनखंड करना आपको आता है, तो देखिए क्या करोगे, 3 का 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 12। तो गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 4√3 आना चाहिए। तो रूट में संख्या है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4√3 है उसके ऐसे पार्ट्स बनाइए
कि जोड़ने पे तो 4√3 आए, लेकिन गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो देखिए इनके हम पार्ट्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम 2√3 और 2√3 जोड़ेंगे तो 4√3 तो आएगा ही। अब गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, 2 दूना 4, √3 का गुणा करेंगे तो 3, तो 4 तिहाई 12। तो गुणा करने पे आपको 12 ही लाना है। तो इनके दो पार्ट्स आप क्या बनाएंगे, 2√3 और 2√3। तो काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है रूट वाले में, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो 2√3 और 2√3 आप इसको जोड़ लीजिए, बाहर हो गया x + 4 = 0। अब यहां माइनस बाहर है तो ये तो माइनस हो ही जाएगा, और x का गुणा भी, ये भी माइनस हो गया, +4 = 0। अब इनमें और इनमें आपको क्या देखना है, कॉमन ढूंढना है। तो अगर कोई संख्या है, यहां कुछ संख्या कॉमन हो सकती है। तो 3 है, यहां कहीं 3 तो दिख नहीं रहा है, रूट में 3 दिख रहा है, और यहां 2 है तो यहां 2 से तो 4 कॉमन हो जाएगा। यहां बहुत लोगों को दिक्कत आती है, रूट देख लेते हैं तो वहां पे फिर कर नहीं पाते। तो देखिए आप कैसे चेक करेंगे। यहां जो संख्या 3 है, अभी रूट आपको नहीं देखना, ये देखिए क्या 3 से ये संख्या कट रही है, कट रही है, यानी 3 से 3 कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 3 है इसको रूट में आप चेंज करिए। 3 को आप 2 बार लिख सकते हैं, √3। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 2 से 4 कटेगा, 3 से तो 4 कटेगा नहीं। इसमें किसी को कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ उसी को चेंज करना है जिससे वो विभाजित हो रही संख्या। अब कॉमन लीजिए, √3 दोनों में है, x तो यहां पे बचा एक √3 बचा और एक x बचा। यहां √3 कॉमन हो गया तो 2 बचा, x भी कॉमन हो गया है। इन दोनों में देखिए जो चिन्ह है वही चिन्ह यहां लगा, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 कॉमन, यहाँ पे √3x बचा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये हो गया माइनस, 2 का 4 में भाग करोगे तो 2 आएगा बराबर 0। अपने मन से करिए, और अगर ब्रैकेट दोनों समान आ जाते हैं तब आपके क्वेश्चन सही होते हैं। तो एक बार दोबारा कॉमन ले लीजिए, तो दोबारा कॉमन लेंगे तो ये आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में √3x - 2 = 0। अब दोनों समान आ गए तो आपको क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना है। बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करना है। 2 उधर गया तो +2, x बराबर 2/√3। अब भले समान है लेकिन आपको दोनों को बराबर करना है, यहाँ पे 0 के आएगा उतना ही क्योंकि समान ही है। तो ये देखिए, तो ये जो मूल आ गए ये क्या है, मूल है। तो ये दोनों मूल आ गए। देखिए यहीं से हम पता कर चुके थे विविधकर से ही, मूल कैसे हैं, समान है और वास्तविक है। तो देख ही रहे हो कि वास्तविक आया है और दोनों समान भी आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको 1-2 बार लगाइए, पहले देखिए, फिर अपने मन से कोशिश करिए, आपको जरूर आएगा। नंबर 3, इसमें भी क्या करना है, आपको चेक करना है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। तो अस्तित्व के लिए आपको क्या करना पड़ता है, विविधकर निकालना होता है। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। तो ax² + bx + c = 0 से क्या कर लेंगे, हम तुलना कर लेंगे। तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, b की वैल्यू कितना मिलेगी, -5 मिलेगी, और c की वैल्यू यहां से कितना मिल जाएगी, आपको 3 मिल जाएगी। तो अब यहां पे हम देख लेते हैं
विविध कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितना हो गई -5 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितना हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई 3। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 दूना 8 3 24। तो d आ गया 1। और 1 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर धनात्मक आता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान है। अतः मूलों का अस्तित्व है। तो अगर मूल का अस्तित्व है तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि उसको आप ज्ञात भी करिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। तो आपको पता है यहां अगर कोई संख्या होती है तो उसका अचर पद में गुणा किया जाता है। तो 3 दूना 6, तो गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 6 किस पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा। 3 दूना 6, 3 2 5। तो इसको हम लिखेंगे 3 + 2 बाहर x तो +3 = 0। 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी आपका माइनस हो गया। और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x +3 = 0। इनमें और इनमें दोनों में आपको कॉमन देखना है, उभयनिष्ठ देखना है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसी कोई संख्या तो है नहीं कि 2 भी कट जाए और 3 भी कट जाए। तो यहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं होगी। x दोनों में है तो x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 2 और 1 x बचा। 1 x कॉमन हो गया तो यहाँ 3 बचा। इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या कॉमन लेते हैं 1। ये 2x और ये बन गया माइनस, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो ये आ गया 2x - 3 और ये आ गया x - 1 = 0। अब बारी बारी से आप दोनों को 0 के इक्वल कर दीजिए। तो 3 उधर गया तो +3 और 2 इधर गुणे में है, उधर गया तो क्या हो गया बटे में हो गया। तो एक x की वैल्यू यानी कि एक मूल हमको यहाँ पे मिल गया। अब इसी तरह दूसरे को आप बराबर कर दीजिए 0 के। 1 दूसरी तरफ गया तो +1 आ गया। तो यानी कि जो समीकरण है, समीकरण के मूल आपको क्या मिल गए 3/2 तथा कितने मिल गए 1। तो इसको हम पहले ही, मूल तो नहीं पता था लेकिन यहां से विविधकर से हम पहले पता कर चुके थे मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और असमान हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग मूल आए हुए हैं और वास्तविक भी हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, करा निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 मूल बराबर हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा के रखिएगा। पूरी संभावना है ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ये नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 2x² + kx + 3 = 0। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके मानक समीकरण से तुलना करके हम a b c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करके हम क्या करेंगे a b c की वैल्यू निकाल लेंगे।
ए की जगह पे कितना है 2, बी की जगह पे कितना है k, और c की जगह पे कितना है 3। अब हमको क्या दिया है, उनके दोनों मूल बराबर हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं तो विविधकर उनका क्या होता है, 0 के बराबर होता है। वही काम यहां पे आपको करना है। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, बराबर। द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तब क्या होता है, d बराबर होता है 0 के। तो d का फार्मूला हमको पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो आप विधिवत ढंग से लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो b की वैल्यू रख दीजिए k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया k स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 चौका 24, इक्वल के बाद बचा 0। अब 24 उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो गया, प्लस में 24 हो गया। इधर से स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा 24। अब क्योंकि रूट में हमेशा जो वैल्यू आती है, यानी कि जब इस रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस में आता है, इसलिए यहां पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो 24 का आप कर लीजिए गुणनखंड, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। जिसका जोड़ा बन रहा है वो निकलेगा बाहर, और जिसका नहीं बन रहा है वो रूट के अंदर होगा, यानी कि 3 दूना 6। ये आ गई k की वैल्यू। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए हम अब इसका जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट को हम यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो आपको दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया हुआ है, इसको पहले हम द्विघात समीकरण के रूप में बना लेंगे। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो k x स्क्वायर 2 का इसमें करेंगे तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। अब इसकी आप क्या करिए, तुलना कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू हो गई -2k और c की वैल्यू कितना हो गई 6 हो गई। हमको दिया है, क्या दिया है, द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर दिए हैं, अतः d क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और d का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू है -2k का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। अब इस पे स्क्वायर लगा है तो आप 2 बार गुणा कर लीजिए, तो 2 दूना 4 और k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 और ये क्या आ गया k इज इक्वल टू 0। अब यहां क्या करना है, अब कॉमन देखना है कि कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए 4 से 24 कट जाएगा तो 4 कॉमन, और दोनों में k भी है, यहां पे कॉमन क्या बन जाएगा, 4k बन जाएगा। क्या बचेगा यहाँ, k माइनस 4 छंग 24 इज इक्वल टू 0। तो इसका निकल गया फैक्टर, और जब फैक्टर निकल गया तो दोनों को बारी बारी से आप गुणा कर लीजिए, ओ 0 के बराबर कर लीजिए। तो 4k को आप 0 बराबर करेंगे तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी।
और एक बार आप k माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 6। तो यहाँ पे k के दो मान आ गए 0 या कितने आ गए 6। तो यही आपका आंसर आ गया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अब आगे की क्लास में हम इनके जो आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।